हेलो माय फॉर योर फैमिली। देखिए, आप मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे। अगर आप मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर मैं स्टोरी कंटिन्यू कैसे करूँगी, आप ही बताइए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं रोज़ पार्ट अपलोड करूँगी। तो आप मुझे सपोर्ट करो और मैं आपके लिए रोज़ ये स्टोरी लाऊँगी और आगे चल के मैं वन शॉट भी दूँगी। ओके, ठीक है। तो चलो, ज़्यादा बकवास ना करते हो, हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सच बताओ आर्यन, जैसे टे ने तुम सबसे अभी बात की है वैसे तो वो हमसे भी नहीं करती। और जब से वो आई है कुछ चुप चुप सी है, ना बाहर निकलती है ना किसी से बात करती है। पता नहीं, लेकिन जिन से उसने बहुत अच्छे से बात की। हाँ जिन, तुम्हें पता है उसने तो हमसे भी ऐसे बात नहीं की थी, इतना हंस के जैसे तुमसे बात की। जब से तुम लोग गए थे तब से वो बहुत सैड रहने लगी थी। लेकिन पिछले इन 3 सालों में वो इतने गुस्से में रहती है, हमसे भी नहीं बात करती। हम फ़ोन करते हैं तो भी नहीं बात करती है। पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है। तो ओहो मॉम, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। उसे कुछ तो हुआ है। इस पिछले 3 सालों में वो इतनी कैसे बदल सकती है। मॉम, उसे काम का स्ट्रेस रहता है इसलिए वो ऐसी हो गई है, वरना वो ऐसी नहीं थी। अब तो जानती है ना डैड कि वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसका गुस्से में रहना तो जायज़ है। वो हमेशा, हाँ पहले नहीं रहती थी लेकिन अभी तो पता नहीं उसे क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो काम की वजह से ही गुस्से में रहती है। हाँ बेटा, मुझे पता है वो स्ट्रेस क्यों करती है इतना। वो बस थोड़ा सा गुस्से में रहती है, ज़्यादा थोड़ी ना। जिमिन, क्या मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जंकुक, पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें? जैसे कि तुमने कहा कि वो 3 साल पहले खुश रहती थी और 3 साल से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है, तो इन 3 साल में ऐसा क्या हो गया जो वो इतना गुस्सा करती है और किसी से बात नहीं करती है? मुझे नहीं पता जंकुक, मैंने पूछा था उसे एक बार लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। वो तो मुझसे भी अब बात नहीं करती है ज़्यादा। ऐसा क्या हुआ था ठे जो तुम सबसे और मुझसे भी 3 साल पहले बात करना छोड़ दिया था? मुझे पता लगाना होगा कि ऐसा क्या हुआ था और ऐसा तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तुम टेंशन मत लो जंकुक, वो बस काम का स्ट्रेस लेती होगी इसलिए वो ऐसी बिहेव करती है, वरना वो ऐसी नहीं थी। वो ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में, देख लेना, वो पहले जैसी हंसती खेलती रहेगी। हमारी बच्ची बहुत समझदार है। उसे कहाँ क्या बोलना है और कहाँ पे गुस्सा दिखाना है उसे अच्छे से पता है। इसलिए हम उसे फोर्स ना ही करें तो अच्छा है। वो अपने मन की करती है, उसे करने दो, क्योंकि हमें भी पता है कि वो कुछ गलत नहीं करती है। वैसे जे हो, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बचपन के जो वादे थे उन्हें अभी सच करने का टाइम आ चुका है? मैं की और पूछ पूछ आ रहे, मैं अभी यही कहने वाला था। चलो, एक तो सपना पूरा होगा। जल्दी कराओ ना जे हो, मुझे भी अभी वेट नहीं होता है। पहले जिमी, फिर डे। हाँ भाभी जी, नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा? इस मंथ में तो अच्छा मुहूर्त है, हम इसी मंथ में करा लेंगे। बच्चों से तो पूछ लो आ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ डैड, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? कौन सा वादा, कौन सा सपना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बताएंगे तुम लोगों को भी, सब्र तो करो ने। जिमिन भी कंफ्यूज लग रही है, लगता है अभी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब बताएंगे तो। ऐसा भी क्या बताने वाली हो मॉम जिससे हम खुश हो जाएंगे? जल्दी बताओ, अभी वेट नहीं हो रहा है। हाँ बाबा, बता रहा हूँ, सुनो। हमने ये प्रॉमिस किया था कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और वो डेटिंग नहीं करेंगे और सिंगल ही रहेंगे, तो जब हम चाहेंगे तब उनकी शादी कराएंगे। हाँ रुको रुको, वेट करो, और भी बताना बाकी है। जो हमने तय किया था कि हम तुम लोगों की शादी करेंगे, तो जो पर मैंने तय किया था कि हम शुगा की शादी जिमिन से कराएंगे। क्या? देखा जिन, कैसे खुश हो रहे हैं ये लोग। इनकी खुशी तो इनके मुंह से ही दिख रही है। और तुम पूछती हो बच्चों से पूछ लो। हाँ नहीं आ रहे, तुमने सच कहा। देखो ना मेरा शुगर कितना ब्लश कर रहा है। यू आर द बेस्ट मॉम डैड इन द वर्ल्ड। आपने मेरी मन की बात छीन ली मॉम डैड। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं आप सबसे कैसे कहूँगा, लेकिन आपने ही कह दिया। जिमिन बेटा, क्या तुम खुश हो इस शादी से? मैं रूम में जा रही हूँ। मुंह देखा है जी अब उसका,
शर्माती भी है ये। हाँ हाँ, मुझे तो आज पता चला कि मेरी बेटी शर्माती भी है। तो क्या जो अब नेक्स्ट मंथ इनकी शादी पक्की कर दे? नेक्स्ट मंथ क्यों डैड, नेक्स्ट वीक करते हैं ना। जब इतने दिन वेट कर ही लिया है तो 1 महीना और कर ले। जाने दो जिन, उसकी शादी उसकी मर्जी से होने देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीक करते हैं। हमारे शुगर कुछ ज़्यादा ही खुश है शादी के लिए, तो जल्दी करा देते हैं, वरना कोई अनहोनी ना कर दे ये दोनों। हाँ, आपने सही कहा। वैसे शुगर के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। शायद ये हमें जल्दी पोता पोती देने वाले हैं। हाँ, क्या पोता पोती? तू क्या देख रहा है बेटा, तेरी भी फील्डिंग फिक्स है क्या? हाँ हाँ, हेलो, हाँ मैं अभी फाइल भेजता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। मॉम मैं जा रहा हूँ, मुझे एक कॉल आया है अर्जेंट, मुझे काम है, बाय। अरे पर सुन तो ले बेटा, फोन तो बजा ही नहीं, कहाँ जा रहा है तू? सुन तो ले पहले। नहीं मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, बाय, बाद में बताना। ओ गॉड, आज तो फोन ने बचा लिया मुझे। लेकिन ये टेक आया है, मुझे उससे बात करनी है। क्या मुझे इस टाइम उसके कमरे में जाना चाहिए? पर मुझे बात करनी है उससे, मैं तो जाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तो तुमसे बात करने आया था, पर कुछ और ही देख लिया। बदतमीज इंसान, चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। आई सेड लीव माई रूम, चले जाओ। मैं तुमसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला टे। तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देने ही होंगे। जब तक तुम नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं नहीं दूंगी कोई जवाब। और ये तुम क्या कर रहे हो? डोर क्यों लॉक किया तुमने? खोलो उसे और जाओ यहाँ से। तक तुम मुझे कोई मेरा जवाब नहीं देती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ तो सुनो, मैंने तुमसे कांटेक्ट इसलिए बंद किए क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। मुझे बस तुमसे दूर रहना है और अच्छा होगा कि तुम भी मुझसे दूर रहो। पर क्यूट है, तुम्हें ऐसा क्या हो गया? मैंने कुछ किया है क्या, मुझे बताओ। छोड़ो मुझे, कभी दोबारा मुझे टच मत करना। अपने इन गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। अच्छा, क्या दूर रहूं मैं तुमसे? और जब मैं तुम्हारे और जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ इन्हीं गंदे हाथों से तुम्हें छूता हूँ, तो तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है टे? मैंने कहा मुझे छुओ मत। नहीं होती है मेरी कुछ धड़कनें तेज। हाँ, तुम मेरे बस दूर रहो। अच्छा, तो तुम्हारी धड़कनें तेज नहीं होती है, तुम मुझसे दूर रह सकती हो? हाँ, जब भी मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम इतनी क्रेजी क्यों हो जाती हो? इतना क्रेजी मूव क्यों करती हो? हाँ तो अब बताओगी कि क्या हुआ है, कि मैं कंटिन्यू करूँ? ये अभी अभी जो किया है तुमने, ये दोबारा मत करना। मुझे तुम हाथ लगाओ ये मुझे पसंद नहीं है, तो दोबारा मुझसे दूर ही रहना। और तुम्हें सुनना था ना, तो सुनो, मेरा बॉयफ्रेंड बन गया था, तो इसलिए मैंने तुमसे बात करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पसंद नहीं कि मैं किसी और लड़के से बात करूं। इसलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया था। अब तुम्हें पता चल गया हो तो प्लीज़ चले जाओ। सो मेरे फॉरएवर फैमिली को आज के पार्ट में क्या पसंद आया, आप वो मुझे कमेंट में बताना। और इसके आगे का पार्ट और भी अच्छा होने वाला है, तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट पार्ट।